CC test number 37, a mock test for all kinds of jobs and exams test, universities, admissions test and scholarship. So PhD for junior science teacher, junior elementary school teacher, for MUT admission, Sindh University admission एंड मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कैटेगरी, ये जो भी किस्म के जॉब्स हैं, चाहे IBMA, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब के लिए जो है ये एक बेहतरीन पेपर है. सो नंबर 1, द सिनोनिम्स. निम्बल. निम्बल मीन्स के एक फुर्तीला इंसान. एक्टिव, सो इसका सिनोनिम होगा क्विकनिंग, ऑप्शन ए. नंबर 2 इज़ फेटल. फेटल यानी कि मौत मार, या यू कैन से जानलेवा. सो इसका होगा डेडली, ऑप्शन डी, डक. नंबर 3 इज़ प्रोग्रेस. प्रोग्रेस मतलब कि तरक्की. सो हेडवे. हेडवे का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, खुशहाली की तरफ जाना. डिस्मल. डिस्मल यानी कि मायूस कुन. मायूस कुन. सो मायूस कुन का होगा सारोफुल. सारोफुल भी माना यानी कि जिसमें गम हो, मायूस कुन हो. नेक्स्ट है पाइनियर्स. पाइनियर्स का मतलब होता है अलमबरदार या जो पैरवी करते हैं, ऐसे हम कहते हैं पाइनर्स, अलमबरदार. सो इसका जो होगा एक्सप्लोरर्स. एक्सप्लोरर्स की भी सेम मीनिंग होती है, जो कि कहीं कोई चीज़ ढूंढने निकलते हैं, किसी की पैरवी करते हैं. सो ये सेम वर्ड हैं, पाइनर्स. नाउ एंटानिम्स. नंबर 6 पे है एम्पाउंड. एम्पाउंड मतलब कि किसी को कैद कर लेना, या यू कैन से ज़ब्त कर लेना. सो रिलीज़ यानी कि छोड़ देना. नंबर 7 पे है फलीथी यानी कि गंदा. सो एंटानिम इसका होगा क्लीन, साफ. पेट्रिड यानी कि सड़ा हुआ. पेट्रिड का होगा सड़ा हुआ, मतलब इसका ये जो एंटानिम है ये होगा फ्रेश यानी कि ताज़ा. पैशनेट यानी कि पुरजोश, कोई चीज़ शौक़ से करना, पुरजोश. काम यानी पुरसुकून हालत में. नंबर 10 पे है ओप्यूलेंट. ओप्यूलेंट यानी कि अमीर. सो एंटानिम पुअर, ऑप्शन डी, डक. नाउ यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस. नंबर 11, आई वॉज टू यंग टू रिमेंबर ऑन दिस इंसिडेंट. यानी कि मैं बहुत छोटा था ये हादसा याद करने के लिए, यानी मुझे ये हादसा जो है याद नहीं है. जो भी इंसिडेंट, जो भी वाक़या हुआ, मैं बहुत छोटा था कि यह याद कर सकूं. दे ऑफन हैव लंच डिश द स्कूल कैंटीन. तो if you want to join our WhatsApp group, this is my WhatsApp number. So simply WhatsApp करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें. यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस. नाउ नंबर 11, आई वॉज टू यंग टू रिमेंबर दिस इंसिडेंट. यानी कि मैं बहुत छोटा था जो ये मुझे वाक़या याद रहे. दे ऑफन हैव लंच एट द स्कूल कैंटीन. यानी वो अक्सर जो है दोपहर का खाना स्कूल के कैंटीन में ही खाते हैं. ए ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट काज एन एक्सीडेंट. एक पेड़ जो कि रेलवे ट्रैक पे ऊपर गिरा और इसकी वजह से ही हादसा हुआ. एज काउ फ्लाइज इन द स्काई. डू नॉट वरी, देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अफ्रेड ऑफ यानी कि परेशान ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिससे खौफजदा होना चाहिए. ऑल द कम्युनिकेशन विद आउटसाइड द वर्ल्ड हैज़ बीन कट ऑफ. यानी जो भी बाहर की दुनिया से ताल्लुकात नहीं, कम्युनिकेशन मतलब कि रब्ता था वो मुनक़ता हो गया, ख़त्म हो गया. ऑल इज़ नॉट वेल इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर. यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ भी अभी ठीक नहीं चल रहा. हाउ वुड यू एस्केप फ्राम द लॉक्ड रूम. तुम एक बंद कमरे से कैसे निकलोगे जो कि लॉक्ड हो गया है. ऑन लिविंग द शॉपिंग प्लाज़ा. यानी शॉपिंग प्लाज़ा छोड़ने के वक्त, वहाँ से निकलने के टाइम. कैट वाज रोब्ड ऑफ हर पर्स. कैट यहाँ पे ये एक नाउन है. यहाँ पे वी कैन सी
दैट पर्स लिखा हुआ है मतलब कि ये फेमिनाइन को शो कर रहा है। कैट यानी एक लड़की या एक औरत का नाम है। ऑन लिविंग द शॉपिंग प्लाजा यानी शॉपिंग के बाद जब कैट शॉपिंग प्लाजा से बाहर निकल रही थी, कैट वाज रोब्ड ऑफ हर पर्स यानी उसका जो पर्स है उससे छीना गया। पाकिस्तान मस्ट नॉट रिलायंस ऑन IMF यानी पाकिस्तान को IMF पे पूरा इन्हिसार नहीं करना चाहिए। नाउ फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग्स हैं इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सी दुरुस्त है? ऑप्शन डी डक, रिसीव यानी कोई चीज़ हासिल करना। नंबर 22 अंटिल यानी कि अब तक। अकर्ड यानी कि कोई चीज़ होना। सो ये स्पेलिंग्स देखें, OCCURRED। सेपरेट यानी जुदा होना, SEPARATE। गवर्नमेंट, सो गवर में यहाँ एन जो है यहाँ आती है, सो गवर्नमेंट पढ़ते इस तरह से हैं, मिस्टेक हो सकती है। सो सेपरेट में भी कहाँ ई आना है, कहाँ ए आना है। अकर्ड में भी देखें कि एक सी आनी है या 2 सी या डबल आर है, सिंगल आर है। ये चीज़ें जो हैं स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में, और यही आपको पता चलता है कि आपकी स्पेलिंग्स कितनी अच्छी हैं। सो ये 25 MCQ जो थे ये इंग्लिश के। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ मैथमेटिक्स। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में। नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर? 36 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि हम 36 का जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, दैट इज़ 6। सो ये जो नंबर हैं 39, 31, 30 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 36 का निकलेगा। ये जो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकले, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी, और 16 भी। 98 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यानी जो भी निकालेंगे वो 9 पॉइंट एंड समथिंग आएगा, लाइक 8, 9। स्क्वायर ऑफ 1 को स्क्वायर करेंगे इस तरह से तो 1 ही आएगा, 1 टाइम 1 1। और 0 का स्क्वायर करेंगे, सो 0 को कितना भी पावर दे दें आप, क्या भी करें, ये 0 है, 0 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1600, देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1600 आप इसको लिख सकते हैं 40 टाइम्स 40। सो ये 40 इसका स्क्वायर रूट है। यहाँ इसका एक और मेथड है, वी कैन सी डिवीज़न मेथड। 1600 इस तरह लिखते हैं, ये डिवीज़न मेथड है। ये पेयर बनाते हैं राइट साइड से, फिर 4 4 द 16, ये रिमाइंडर 0 आता है, ये जो है ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ लिखते हैं, और ये 00 यहाँ पर लिख देते हैं। सो सारे 0 हैं, हम कुछ भी नहीं रख सकते, तो ये जो 2 0 थे यानी ये इसका एक ही पेयर होगा। सो हम ये एक पेयर है तो एक 0 यहाँ पे लगा देंगे। इफ़ यू वांट टू कंफर्म दिस, आप 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो सिंपली अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करें 4 4 द 16, ये 00। सो 40 इज़ आंसर। नाउ 0.01 को फ्रैक्शन में लिखना है। देखें 0.01 को फ्रैक्शन में, देखें 1 लिखें, ये डेसिमल 2 टाइम्स इधर करेंगे तो नीचे इसके 100 देंगे, एक टाइम उठाते राइट साइड तो 10 देते, सो 1/100। 1.21 देखें, इसका जो है 1.21 को फ्रैक्शन में किस तरह से करेंगे, ये 2 डेसिमल इधर लेके आए, 121 लिखें, 2 बार लेके आए हैं तो अपान में 100 दे दें, 121 अपान में 100, इस तरह से। स्क्वायर रूट ऑफ 1.21, अब इसका स्क्वायर रूट देखें, 1.21 को जब हमने कन्वर्ट किया इसमें हुआ, तो अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 121 का 11 होगा और 100 का 10। सो 11/10 यहाँ पे ऑप्शन नहीं, देखिए 1.1 है, क्योंकि 11/10 जो है ये 1.1 के बराबर है। अगर आप डिवाइड करके देखें फिर भी 1.1 आएगा, अपन में 10 है तो यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ रख देंगे 1.1।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का किसे कहा जाता है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 सिमिलर नंबर्स। जैसे ये 343 है, ये 7 का जो है परफेक्ट क्यूब है, ये 10 का है, 100 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 6 परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है? वो है 64, क्योंकि ये बाकी जो भी नंबर हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 64 जो है, देखें 1 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये 1 का क्यूब है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करें ये आएगा। उसके बाद परफेक्ट क्यूब 8 है क्योंकि ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27, ये परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं। 4 का क्यूब निकालेंगे तो 64, 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125, 6 का क्यूब निकालेंगे तो ये 206, आगे 343 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब ऑफ 7 343 कैसे? 7 टाइम्स 7 टाइम्स क्यूब करेंगे तो 7 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 आंसर आएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट 19 इनटू बाइनरी। ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए 19 को आप बाइनरी में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे 2 से, क्योंकि बाइनरी को 2 से डिवाइड करते हैं। 8 की टेबल 9 की टेबल 18, 1 रिमेनिंग, 4 टाइम्स 8, 1 रिमेनिंग, 2 टाइम्स 4 पीछे 0, 1 टाइम 2 ये पीछे 0, नीचे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 19 जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 1 0 0 1 1 यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। नाउ कन्वर्ट 2 7 6 इनटू बाइनरी, ये जवाब आएगा। सेम इसी तरह से जो है इसको सॉल्व करेंगे 2 7 6 को। आप खुद सिंप्लीफाई करके देखना कि ये आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा से करके दिखाऊं तो इस तरह से करेंगे। ये देखें 1 3 2 6 1 इधर, ये 8 टाइम्स। देखें ये पूरी टेबल लगती है तो पीछे रिमाइंडर 0 लिखेंगे और इस तरह से करते जाएंगे। 6 12 टाइम्स यानी ये 12 हो गए, एक इसको देंगे 18, ये यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी अगेन 0। पूरी टेबल लगती है इसलिए। अगेन 2, ये 3 2 6 यहाँ पे लेंगे तो 4, क्योंकि ये हो जाएगा 8। सो 68 पे पूरी लग रही थी, यानी ये 1 आप लिखेंगे पीछे, रिमाइंडर जो बचता है। 2 अगेन 17 टाइम्स पूरी लगती है तो ये पीछे 0। अगेन 2, ये हो गए 8 टाइम्स 16, 1 बचता है यहाँ पे। इस तरह से ये आप लिखते जाएंगे। सो देखें ये साल तो हो गया, 3 टाइम्स 0 1 0 1 0 0। सो देखते हैं ये आंसर है कि नहीं। यहाँ देखें 1000 लिखा हुआ है, ये पढ़ते तो इस तरह है 1000, लेकिन आप देखें 10 100 और ये सेम आंसर। यहाँ पे ये 2 नीचे 2 लिखा है क्योंकि ये बाइनरी की निशानी होती है कि हमने इसको ये कन्वर्ट कर दिया है इसमें। नेक्स्ट जो है कन्वर्ट 678 इनटू बेस 5 सिस्टम। देखें बेस 2 में जैसे 2 से डिवाइड कर रहे थे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बेस 5 सिस्टम है। सो ये 1 टाइम 1 इधर आ गए तो 17, 3 टाइम्स 15, 2 इधर आ गए 28, 5 टाइम्स ये पीछे 3 बचे। यहाँ बेस 5 में अब जो रिमाइंडर होगा हमारे पास वो होगा 0 2 4, यानी 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि बेस 5 है। तो देखें इसमें जो जवाब में 1 भी है, 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है। यहाँ पे देखें तो 4 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 5 नहीं होगा बेस 5 सिस्टम में। जैसे बेस 2 सिस्टम में 0 1 होता है, 2 नहीं होता, इस तरह से। अगेन 5 की टेबल अगर लगाएं तो इसमें पूरी लगेगी। ये 2 टाइम्स 3 इधर, ये 7 0, ये 5 टाइम्स बचे 2, अगेन 1 टाइम ये 0। सो 10 यानी इस तरह से। ये नीचे आप 5 लिख दें या नहीं लिखें, 1 0 2 0 3। सो 1 0 2 0 3।
नेक्स्ट है कि इसको कन्वर्ट करना है 6065 को बेस 5 में, 6065 को बेस 5 में। सो यहाँ पे देखें हम लगाएंगे 1 10 2 ये 1 1 इधर ये 3। सो ये पूरी टेबल लगी। सो नेक्स्ट है 5 की टेबल लगाएंगे। सो 2 टाइम्स 2 बचे 21 ये 4 टाइम्स। सो 1 इधर ये हमने लगाया 2 टाइम्स ये बचे 3। अगेन 5 की टेबल। सो 4 टाइम्स ये यहाँ पे 42 हो गए, ये 8 टाइम्स ये 2 रिमेनिंग। अगेन हमने ये 5 की टेबल लगाई। सो इसमें लगती है ये 7 8 9 टाइम्स, 3 बचते हैं। अगेन 5 की टेबल 1 टाइम ये 4 यानी 1 4 3 2 3 0। देखते हैं ये आंसर है कि नहीं। 1 4 3 2 3 0 यही आंसर है और ये ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, कन्वर्ट 7 to 8 into octal। 7 to 8 को ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। 8 की टेबल हमें यहाँ पे लगानी है। सो यहाँ पे कैसे लगेगी देखें, 9 टाइम्स ये 7 2 होता है और 8 पे ये लगेगा 1 टाइम्स, यानी पूरी टेबल लगती है, रिमाइंडर 0। 8 की टेबल अगर लगाएं तो 10 बार होगा 80, 11 बार होता है 88। सो यहाँ पे लगेगा 11 टाइम्स। 88 होता है तो पीछे रिमाइंडर 3। अगेन 8 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम। सो पीछे कितने बचते हैं 3, रिमाइंडर 3। 8 11 में से 8 गए 3। सो ये इस तरह से लिखेंगे तो 1 3 3 एंड 0 ये ऑक्टेल में कन्वर्ट हो गया। सो 41 का जो आपके पास आंसर है वो है 1 3 3 0। अगेन 2 0 6 4 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। सेम इस तरह से करेंगे, 2 0 6 4 को ऑक्टल में करेंगे कन्वर्ट। 20 पे लगाएं तो 2 टाइम्स 16, 4 बचते हैं तो देंगे 46। यहाँ पे होगा 4 6। 5 टाइम लगेगी, 5 टाइम्स 80 40, पीछे बचते हैं 6। 5 टाइम्स लगेगी, 6 देंगे हम, यहाँ पे 64 हो जाएंगे 8 टाइम्स। सो रिमाइंडर 0। अगेन 8 की टेबल 3 टाइम्स 24, 1 बचेगा देंगे इसको 18। 2 टाइम्स 16, पीछे बचते हैं 2। अगेन 8 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम्स, रिमाइंडर 0। सो 4 0 2 0 ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ऐसे लिखेंगे। सो ये आपके पास आंसर है 4 0 2 0। 8 की टेबल लगाते जाएंगे, रिमाइंडर जो बचा जाएगा सामने लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कन्वर्ट 4 to, ये देखें बेस 5 में है, इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल फॉर्म बेस 10 में कन्वर्ट करना है 4 2 को। देखें ये 4 ये 2। देखिए आप क्या करें, यहाँ पे बेस 5 है तो 4 into 5 प्लस 2 into 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1 ये 0, ठीक है। यहाँ आप यहाँ से लिख सकते हैं ये 0 1 2। सो 4 into 5 ये 20 प्लस 5 पावर 0 यानी 1, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये हो गए 22। सो 43 का जो आंसर है 22। ऐड करना है, ये बेस 2 वाले ऐड करने हैं दोनों। देखें 10, ये बेस 2 ये ऐड करने हैं। 0 प्लस 1 ये होगा 1, 1 प्लस 1 ये होते हैं 10 बेस 2 सिस्टम में। सो ये 0 ये 1 ऊपर, अगेन 10 0 1 ऊपर, ये जैसे आपको लग रहा है 3 है, सो ये होता है 11। सो 11 0 0 1। सो 11
0 0 1। अब किस तरह से देखें, 1 and 1 यहाँ पे 2 थे तो 2 10 कैसे लिखे, यहाँ पे देखें 2 को कन्वर्ट करेंगे 1 टाइम, पीछे रिमाइंडर 0, सो इसलिए हम 1 0 लिखते हैं 2 को। 3 में 1 टाइम्स रिमाइंडर 1, सो 3 को लिखते हैं 1 1। इस तरह से हमने यहाँ पे ये ऐड किए हैं। नेक्स्ट ऐड 1 2 3 एंड 3 1 2, ये ऐड करने हैं 1 2 3 3 1 2। यहाँ पे बेस क्या है, बेस 5 है। देखें 1 2 3 3 1 2। इसको देखें कैसे ऐड करेंगे, 3 + 2 5 नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 5 है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 टाइम पीछे रिमाइंडर 0 10 की तरह, सो 0 1 यहाँ पे, ये 3 4 4 लिख सकते हैं आप, बेस 5 है। 0 1 2 3 ये डिजिट्स यूज़ करेंगे, 1 and 3 4, ये आंसर आ गया 4 4 0। देखिए 4 4 0, ये बेस 5। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है। सब्ट्रैक्ट दिस, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, सो ये इस तरह से। अब देखें ये इनका बेस कितना है, ये बेस 5 है। अब सब्ट्रैक्ट की ट्रिक देखना आप, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 4 माइनस नहीं करेंगे। अब देखें यहाँ से इधर कैरी करेंगे तो इसको 5 मिलेंगे क्योंकि बेस 5 है। अगेन यहाँ कन्वर्ट करेंगे, यहाँ इसको 5 मिलेंगे क्योंकि बेस 5 है। यहाँ 5 आ गए, 6 6 में से 4 गए, ये 2। यहाँ पहले थे 5, अब 4 4 में से गया 3, यहाँ थे 2, ठीक है। 1 इधर से कैरी करेंगे तो 5 मिलेंगे, मतलब बेस 5 है ना तभी, तो 7 7 में से 4 गए, ये 3। 3 3 2 1, सो 3 3 2 1। बेस 5 है इसलिए साइड में से जब लेंगे तो इसको 5 मिलेंगे, ये नोट कर लेना आप बात। अगर बेस 2 होता तो यहाँ से लेके आते उधार पे तो 2 मिलते, इस तरह से। नेक्स्ट है नंबर 47, ये ऐड करने हैं आपस में। ये बेस 8 लिखें या ना लिखें, ये ऐड करने हैं हमें। देखें 5 and 3 8, यहाँ पे 8 नहीं लिख सकता क्योंकि बेस 8 है, यहाँ 8 नहीं लिख सकता, तो कन्वर्ट करेंगे तो ये से 1 टाइम्स 8 रिमाइंडर 0 0 1 ऊपर। अगेन ये 9 बनते हैं, 9 नहीं लिख सकता, सो 8 की टेबल 1 टाइम्स पीछे 1, सो 1 यहाँ पे 1 ऊपर। अगेन सेम 9, सो 1 1, ये आंसर है आपका। 1 3 टाइम्स देन 0, ठीक है। नाउ नंबर 48, ये सब्ट्रैक्ट करने हैं। देखें 6 0 4 है, 2 4 7 है, बेस 8, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखें 4 में से 7 नहीं निकल सकते, माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी करेंगे जब इसको 8 मिलेंगे क्योंकि बेस 8 है, सो 4 और 8 होते हैं 12, 12 में से 7 गए, यहाँ 5 लिखने हैं। अब पहले यहाँ पे 8 थे क्योंकि कैरी किया था, फिर इधर गए तो अब यहाँ पे 7 बचे, 7 में से 4 गए, यहाँ 3, यहाँ बाकी रहते हैं पीछे 5, 5 में से 2 गए, ये 3, ये छोटा सा 8 लिखे या ना लिखें। 3 3 5 ये आंसर है, सो देखें 3 3 5। कन्वर्ट 42 बेस 8 इनटू डेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखें 4 2, अब देखें ये 4 इंटू 8 करना है, प्लस 2 इंटू 8, क्योंकि 8 बेस है, इसको 1 देंगे, इसको 0 देंगे, 0 1 2 जितने होंगे ऐसे लिखते जाएंगे। ये 32, 8 को पावर 0 है, ये मतलब 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, सो ये 34 इज़ योर आंसर, 34। कन्वर्ट 1/3 इंटू डेसिमल, ये अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, इसको चेंज कर 1 को 3 से डिवाइड करना है। डेसिमल 0 3 3 द 9 1 0 3 3 द 9 1 0 3 3 द 9, सो मतलब ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं।
हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये बार का मतलब ये कंटिन्यू है। सो इसका जो जवाब आता है वो है 0.33। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो ये 50 MCQs हो गए मैथ्स के। नाउ पार्ट ऑफ साइंस। नंबर 51 क्वेश्चन है द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज़ वेरी थिन इज़ कॉल्ड। देखें आउटर जो लेयर है स्किन की, ये बाहर वाली, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे होता है डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। सो आउटर जो लेयर है बाहर वाली, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। नंबर 52 क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन केमिकल। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन केमिकल होता है, वो है क्लोरोफिल, जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। फोटोसिंथेसिस बिकम स्लो। फोटोसिंथेसिस तमाम स्लो हो जाता है एट वेरी कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में, एंड अबो डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही ज़्यादा गर्मी में भी स्लो हो जाता है और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यानी खाना बनाने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ये देखें वाटर पानी ले रहा है रूट से, ये रूट सिस्टम है, ऊपर वाला शूट सिस्टम है। ये देखें ऑक्सीजन ले रहा है पत्तों से, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से खारिज करता है जो है रात के टाइम, और दिन के टाइम ये ऑक्सीजन हमें देता है, ये सूरज की किरणें ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट्स फंजाई बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी आर्गन चीज़ को। नेक्स्ट नंबर 55 प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर डेज फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स और एनिमल्स लाइक्स ह्यूमन ऑक्सीजन नीडेड है रेस्पिरेशन के लिए। नंबर 56 प्लांट्स एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम एयर टू मेक ड्यूरिंग द फूड प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों को दिन में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट अ कार अ रनर अ बाइसिकल हैज़ डैश एनर्जी। ये पढ़ के आए हैं काइनेटिक एनर्जी, ये टेक्स्ट बुक से ही हैं, ये हर किस्म की जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट। एनर्जी यू गेन व्हेन यू आर एट हाइट। जब आप हाइट पे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हम साइंस में पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। नंबर 59 है डैश इज़ एनर्जी वी गेट फ्राम हीट। हम हीट से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? थर्मल एनर्जी मिलती है हमें हीट से। नंबर 60 पोटेंशियल इज़ अ बेसिकली स्टोर एनर्जी। ये पढ़ के आए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक स्टोर्ड एनर्जी है। नंबर 61 है अब 61 इज़ इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन मोशन बट इज़ कम्प्लीटली इन स्टेशनरी इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई चीज़ हरकत में नहीं लेकिन वो कॉन्स्टेंटली एक ही सतह पे है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी है। नंबर 62 द फूड वी ईट एंड डाइजेस्ट गिव्स अस केमिकल एनर्जी। जो खाना हम खाते हैं डाइजेस्ट करते हैं हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। अ वॉशिंग मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक साउंड एंड हीट एनर्जी। वॉशिंग मशीन जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक साउंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ईच टाइम व्हेन यू रेज योर नेशनल फ्लैग, जब आप नेशनल फ्लैग ऊपर करते हैं झंडे के ज़रिए, और द बकेट ऑफ वाटर यू यूज़ टाइप ऑफ सिंपल मशीन, हम पुली का इस्तेमाल करते हैं जिससे झंडा हमारा ऊपर की तरफ आसानी से जाता है। डैश मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो हैं वो कान के मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि दांत जो हैं अच्छी तरह से नज़र आएँ, जैसे ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। सो कान के मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट मिरर्स एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, साउंड जो है सबसे ज़्यादा ट्रेवल करते हैं सॉलिड्स में तेज़, उसके बाद लिक्विड्स देन गैसेस। नंबर 67 है साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट इन। साउंड जो है सबसे कम गैसेस में ट्रेवल करता है और स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो है एयर में वो 332
मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद साउंड ट्रेवल्स इन वेव्स। In the picture, mosquito is sitting on the human skin and sucking blood. That organism is an example of। ये तस्वीर में जो है मॉस्किटो एक इंसान की चमड़ी पे बैठा हुआ है और ब्लड जो है वो सक कर रहा है। ये फीमेल मॉस्किटोज़ हैं क्योंकि इन्हें बर्थ की ज़रूरत होती है। बाकी जो मेल मॉस्किटोज़ हैं वो फ्लावर पे अपना गुजारा कर लेते हैं। सो ये एग्जांपल है पैरासाइट जो दूसरों पे निसार करे। कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू जो हैं ये कंबाइन होके ये बनते हैं ऑर्गन्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गन्स। सो ये था साइंस का पार्ट। नाउ जनरल नॉलेज का पार्ट है। डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय जॉन विंसेंट एटनॉसॉफ। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म का सबसे सख्त जो हिस्सा है वो है एनिमल यानी हमारे दांत का ऊपर वाला हिस्सा। फेमस पेंटिंग द सनफ्लावर इज़ पेंटेड बाय विंसेंट वैन गॉग। ये एक जो है फेमस पेंटिंग है ये बनाई है विंसेंट वैन गॉग ने। द केमिकल दैट इज़ यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल रेन। द केमिकल दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन। हथरादू जो मसनूई जो बारिश बनाने के लिए केमिकल यूज़ होता है वो है सिल्वर आयोडाइड। What approximate part of Jammu and Kashmir is under India's occupation? 75% जो है कश्मीर का वो इंडिया के कब्ज़े में है। Dash is a famous beverage today. Originally it was the name of medicine. आजकल एक फेमस मशरूब जो है ये पहले दौर में दवाई हुआ करती थी। वो कौन सी चीज़ है? वो है कोका कोला। फादर ऑफ रिवर्स। इंडस रिवर को कहते हैं फादर ऑफ रिवर्स। विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक? अफ़गानिस्तान। स्पेक्ट्रम इज़ मेड अप ऑफ डैश कलर्स? 7 कलर्स। वेयर द पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप? पहले सेटअप हुआ लाहौर में। स्पिरिट ऑफ इस्लाम ये एक बुक का नाम है। किसने लिखी है? सैयद अमीर अली ने। रिटन बाय सैयद अमीर अली। 80 क्वेश्चन का ये पेपर था। जीके का पार्ट भी हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट एट द एंड। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे ये लेक्चर PDF में नोट्स आते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, पेड ग्रुप है। मैसेज करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें, कॉल नहीं कीजिएगा। 031177999546 031177999546। थैंक यू।